Yes, ready. 100 watts per minute. Start. रेलवे की वित्तीय समस्याएं तथा दूसरी अन्य समस्याएं इतनी जटिल हो गई हैं कि गहराई में जाकर उनकी छानबीन करने की आवश्यकता है और उनका समाधान निकालने की जरूरत है। पूर्ण विराम। जो सिफारिशें हम लोगों के सामने मंजूरी के लिए आई हैं वे वही हैं जो इतने सालों से चली आ रही हैं। पूर्ण विराम। इतने सालों से जिस तरह से चीजें चली आ रही हैं उसी तरह से अब भी चलनी चाहिए और यही सिफारिश है। पूर्ण विराम। हमें आश्चर्य होता है कि यह सरकार जो प्रगति और परिवर्तन की हिमायती है वह इस प्रकार की सिफारिशों को मंजूर करने का प्रस्ताव लेकर आती है, जबकि स्वयं यह समझौता आयोग इस बात की आवश्यकता अनुभव करता है कि समस्याओं को गहराई में जाकर देखने, जांचने और नया हल निकालने की आवश्यकता है। पैरा। महोदय, यह जो रेलवे बोर्ड है और जो इसकी अर्थव्यवस्था है, जो उसकी प्रबंध व्यवस्था है, वह पुरानी पड़ गई है। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ उस समय की व्यवस्था अभी तक चलाई जा रही है, जबकि पिछले वर्षों में देश की आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक आवश्यकता में बहुत परिवर्तन हो गए हैं। रेलवे बोर्ड की प्रबंध व्यवस्था और अर्थव्यवस्था इन परिवर्तनों के अनुकूल नहीं है। यही मूल कारण है कि आज रेलवे आर्थिक दुर्व्यवस्था का शिकार हो रहा है। इसलिए जब तक हम पुरानी व्यवस्था को नहीं बदलेंगे और समय के अनुसार अर्थव्यवस्था और प्रबंध व्यवस्था में परिवर्तन नहीं लाएंगे, तब तक समस्याओं का हल नहीं निकलेगा। पैरा। श्रीमान, दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूँ वह यह है कि रात दिन हम औद्योगिक अशांति की बात सुनते हैं। अभी भी मजदूरों की हड़तालें चल रही हैं। रेल मंत्रालय की ओर से कहा जाता है कि मजदूर हड़ताल कर देते हैं और रेल सेवा ठप हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? इन प्रश्नों को हम अभी नहीं उठाना चाहते, लेकिन इतना अवश्य कहना चाहते हैं कि जब तक रेल के प्रबंध में मजदूरों का प्रतिनिधित्व नहीं होगा, तब तक आप रेल सेवा को सुचारू रूप से नहीं चला सकते। रेल की प्रबंध व्यवस्था में मजदूरों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। रेल की अर्थ एवं प्रबंध व्यवस्था में रेल मजदूरों की भागीदारी के बिना औद्योगिक अशांति की समस्याओं से निपटा नहीं जा सकता। मेरे ये जो कुछ सुझाव हैं, मैं समझता हूँ कि ये देश की अवस्था के अनुसार रेलवे बोर्ड की आर्थिक व्यवस्था और संचालन व्यवस्था में परिवर्तन लाने के सुझाव हैं और मैं आशा करता हूँ कि मेरे इन सुझावों पर यदि आप विचार करेंगे तो रेलवे की जो कठिनाई है, उसका जो संकट है और जो संकट दिनों दिन गहरा होता जा रहा है, वह संकट दूर होगा और रेलवे आधुनिक
तथा कुशल सेवा के रूप में हमें उपलब्ध हो सकेगा। पैरा। सभापति महोदय, मुझे खेद है कि सदन के सामने जो बिल लाया गया है मैं उसका समर्थन नहीं कर सकता। सभी जानते हैं कि जहां तक भ्रष्टाचार दूर करने का प्रश्न है अभी तक उसमें विशेष सफलता नहीं मिली है, इसलिए यह मांग की जाती रही है कि ऐसे कदम उठाए जाएं जिनसे हर प्रकार के भ्रष्टाचार को समाप्त किया जा सके। समाप्त।